everyone. So today I am going to start the chemical properties of aldehyde and ketones. हमने इस चैप्टर में जो हमारे पास प्रेपरेशन था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का उसको हम कर चुके हैं. द रिमेनिंग पोर्शन इज़ द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम लास्ट में करेंगे. तो हमने प्रेपरेशन कर लिया था. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई ऐसा खास कुछ नहीं है. तो आई हैव स्टार्टेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो किस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो शो करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. किस तरह से एडिशन होता है HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का, इन एल्डिहाइड्स, इन कीटोन्स, और आपके पास अगर कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं. अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा. इसको देखें तो इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव. तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. इट इज CH3 CH OH and CN. You got such kind of product over here. आपको इस तरह का एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मिलेगा. इसी तरह से इन द सेम वे आपके पास जो कीटोन्स में इस तरह का एडिशन है वो होता है. इसी तरह से कीटोन्स में भी आपका HCN जो है वो ऐड होता है. आपके पास कार्बोनिल जो है उसमें ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और HCN H के ऊपर पॉजिटिव और CN के ऊपर नेगेटिव. तो उस तरीके से आपके पास क्या होगा, उनका अटैक होगा एंड यू विल गेट साइनोहाइड्रेंस. आपको क्या मिल जाएंगे, साइनोहाइड्रेंस मिल जाएंगे. दिस इज एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन. It is acetaldehyde cyanohydrin. The next one in the same way, it is CH3 COH, CH3 over here and CN got added over here. It is acetone cyanohydrin. It is acetone cyanohydrin. आपके पास ये बेंजल्डिहाइड है. बेंजल्डिहाइड में जब HCN का एडिशन होगा इन द सेम वे, इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, HCN ऐड होगा, H यहाँ चला जाएगा और CN इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा एंड यू विल गेट साइनोहाइड्रेन बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन्स आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे. इन सच वे यहाँ CN, यहाँ H पहले से ही था और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास OH. सो यू गॉट बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. इसका नाम क्या है, इट इज एसीटोन साइनोहाइड्रिन. इट इज बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. The next is the reaction with Grignard's reagent. आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं और आपको एल्कोहल्स मिल जाते हैं. आपने ये रिएक्शंस पहले भी पढ़ रखी हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. अब यहाँ पे देखिए इन द सेम वे ऐसा होगा, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा. पाई बॉन्ड्स जो हैं उनमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कार्बोनिल ग्रुप में लगे हुए हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. रीजन कि कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. बट ये कब हो रहा है, ऐसे नहीं कि अगर आपके पास कीटोन्स और आपके पास एल्डिहाइड्स पड़े हुए हैं तो ऐसे नहीं उनमें शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की. अगर आप उसमें कुछ ऐसा रिएजेंट डालेंगे वो फोर्स करेगा उसको कि आप शिफ्ट करिए. सो इन दिस वे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है, इट इज पार्शियली पोलर इन नेचर. इस पे नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव.
यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा. सो यू गॉट एन इंटरमीडिएट ओवर हियर. इट इज विच इज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इन द रिएक्शन, जो थोड़ी देर के लिए रिएक्शन में रहता है, वेरी अनस्टेबल. इमीडिएटली इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है किसी एसिड के प्रेजेंस में. सो हियर यू गॉट दिस प्रोडक्ट MgI and CH3 over here. वाटर की प्रेजेंस में H2O हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड है. आपके पास क्या होगा, वाटर में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपको मिलेंगे. H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा, और ये Mg जो है I वो OH के साथ निकल जाएगा. सो हियर यू गॉट HCH3OH. मेन जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, प्लस MgOHI. इन ऑल द रिएक्शंस यू गॉट द साइड प्रोडक्ट. तो आपको क्या मिल गया, एसिटल्डिहाइड, सॉरी दिस इज नॉट एसिटल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड टू इथेनॉल. दिस इज इथेनॉल. आपको पूछ ले कि कन्वर्ट करिए एल्डिहाइड को एल्कोहल में, तो आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड है उससे आपको प्राइमरी एल्कोहल्स मिलते हैं जब आप उनको ट्रीट कराते हैं विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. और बाकी बचे हुए जितने भी आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, वो आपको क्या देते हैं, दे गिव्स यू सेकेंडरी एल्कोहल. तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड से आपको क्या मिल रहा है, यू गॉट प्राइमरी एल्कोहल. एंड ऑल अदर एल्डिहाइड्स देन फॉर्मल्डिहाइड गिव्स यू सेकेंडरी एल्कोहल. यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास इन द सेम वे ऐसे ही रिएक्शन होगा. यू गॉट CH3COMgI. हियर दिस इज H पहले से है, ये CH3 भी पहले से है, यहाँ पे लग जाएगा CH3. सेम हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड. ये वाला प्रोडक्ट मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ये जो साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि सब रिएक्शंस में ऐसे निकलेगा. आई विल राइट द मेन प्रोडक्ट ओनली. इट इज CH3 CH CH3 and OH. So you got secondary alcohol from here. यहां से आपको क्या मिल गया, सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया. अगला वाला रिएक्शन आगे करते हैं इसको. इट इज एसीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है जिसमें मैग्नीशियम एक मेटल है, बाकी आपके पास एक R लगा है और एक X लगा है. इस तरह से है आपका रिएक्शन. सो इन द सेम वे आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH3OMgI. आगे अगेन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. दिस इज क्वाइट अनस्टेबल. इमीडिएटली इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है. आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, यू गॉट दिस CH3 and OH. So this is tertiary alcohol. It is tertiary alcohol. tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल है ये आपके पास. तो आपने क्या देखा कि फॉर्मल्डिहाइड से आपको क्या मिला, प्राइमरी एल्कोहल मिले, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अदर एल्डिहाइड्स गिव्स यू, अदर एल्डिहाइड गिव्स यू सेकेंडरी एल्कोहल. and ketones.
जो कीटोन्स हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं टर्शरी अल्कोहल, बट ये कब, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी दे रहे हैं व्हेन यू रिएक्ट देम विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जब आप इनको किससे ट्रीट करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करा रहे हैं, तब जाके आपको ये वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी, आपके पास अगला क्या रिएक्शन है, आपके पास अगला रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। आपके पास हाइड्रोक्सिल अमाइन है, OH हाइड्रोक्सिल, दिस इज अमाइन। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, व्हाट हैपन, वाटर वहां से निकल जाता है और आपको क्या मिलता है, ये ऐसे निकल जाएंगे, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड, ऑक्साइम्स आपको मिल जाते हैं यहां से, यू गॉट ऑक्साइम, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम आपको मिल गए, आगे आपको एसीटोन ऑक्साइम्स मिल जाएंगे। सेम वे में आपके पास वाटर निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, यू गॉट CH3 डबल बॉन्ड NOH। आपके पास एक और रिएक्टेंट है, साइक्लोहेक्सेनॉन है आपके पास, एंड साइक्लोहेक्सेनॉन जब आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट यू विल गेट साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम, यहां से वही वाटर निकल गया और आपको जो प्रोडक्ट मिला, यू गॉट, it is cyclohexane only, double bond NOH, this is cyclohexanone oxime। ये वाला जो बॉन्ड आ जाए, ये वाला जो NOH है आपके पास विद डबल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, इट इज ऑक्साइम्स, दीज आर ऑक्साइम्स। सो हमें ऑक्साइम्स भी मिल जाते हैं कहां से, एल्डिहाइड्स और कीटोन से। द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पे रिएक्शन होता है आपके पास, और आपको क्या मिलता है, आपको द रिएक्शन इज ऑल्सो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, वाटर निकल जाता है आपके पास, एंड यू गॉट हाइड्रोजोन्स, ऐसे निकल जाएगा, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, not O, it is NH2, this is acetaldehyde hydrazone। ये याद रखना आपने, हाइड्रोजोन के लिए क्या ग्रुप लग रहा है, ऑक्साइम्स के लिए क्या ग्रुप लग रहा है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। आपके पास कीटोन भी सेम रिएक्शन शो करते हैं विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट इज CH3 double bond NH2, it is एसीटोन हाइड्रोजोन, या जो भी आपके पास क्या है, प्रोपेनोन है। द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे आपको यहाँ पे होता है एल्डिहाइड्स का, एल्डिहाइड्स में आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है, अमोनिया प्रोडक्ट बनता है, और जब आप इसको वार्म करते हैं आपको इमीन्स मिलते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकलता है और OH यहां से निकलता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एंड यू गॉट CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ये इमीन्स होते हैं, दीज आर इमीन्स। आपको क्या मिल जाते हैं, यू गॉट इमीन्स ओवर हियर। जब आप इसको वार्म करते हैं वाटर यहां से निकल जाता है एंड यू गॉट इमीन्स। अब आपके पास एक रिएक्शन है कि जब हम ये तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड था, हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन देखा और हमें क्या मिल गए, इमीन्स मिल गए। ऐसा ही रिएक्शन अगर हम अमोनिया का फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वहां पे क्या चीज बनती है, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूरोट्रोपिन and it is the formation of eurotropin when you treat formaldehyde with ammonia,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया। एक चीज, एक ये तरीका है कि इस क्वेश्चन को पूछने का। दूसरा डायरेक्टली पूछ ले कि हाउ टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है इट इज CH2 हेक्सामिथाइलिन फोर टाइम्स अमोनिया and 6 water molecules are released from here। ये जो आपके पास बना ये है यूरोट्रोपिन, दिस इज यूरोट्रोपिन, इट इज हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ये वाला जो ग्रुप होता है एमीन मिथाइलिन, सॉरी, इट इज हेक्सामिथाइलिन टेट्रा फॉर 4 एमीन। तो आपके पास IUPAC नाम भी आपको पता होना चाहिए, इट इज हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, उसको भी बना सकते हैं आप, देखेंगे कैसे बनाएंगे उसको, हाउ टू मेक दैट स्ट्रक्चर। अगर यहां तक लिखते हैं तब भी ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप एक हेक्सागन बनाएंगे जिसपे N और CH2 को रखेंगे, N अगेन CH2 N CH2। हमारे पास हमें क्या चाहिए, इट इज CH2, इट इज CH2 6 टाइम्स एंड N4। अभी तक हमारे पास सिर्फ 3 N आए हैं और 3 ही CH2 आए हैं। वी हैव 3 N एंड 3 CH2। उसके बाद यहाँ बीच में भी नाइट्रोजन होगा, इन दो नाइट्रोजन, आप क्या देख रहे हैं, दो नाइट्रोजन के बीच में CH2, तो इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी CH2, इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी CH2, इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी CH2। So this is the way to make the cyclic structure of, this is the way to make a cyclic structure of यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन आपके पास इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और दिस इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड इन यूरिनरी इन्फेक्शन। किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दिस इज अ मेडिसिन, इट इज the name of that medicine is eurotropin। So by treating formaldehyde with ammonia we got this medicine। The next one is हमारे पास जो एक RDX एक कंपाउंड है, RDX हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम यूज करते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस में, या मिलिट्री वाले इसको यूज करते हैं। तो what is the full form of this? It is research and development explosive। It is research and development explosive। और वो बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है which is required for the preparation of RDX, it is eurotropin। and when this eurotropin is treated with, when this eurotropin is treated with nitric acid, you got RDX, आपको RDX मिल जाता है। उसमें 3 ही CH2 और नाइट्रोजन रह जाते हैं, और जहां पे आपका नाइट्रोजन लगा है वहां पे आ जाता है आपका नाइट्रो NO2। The IUPAC name of this is, it is cyclotrimethylene, cyclotrimethylene trinitrate amine। This is
ट्राईमिथाइलिन ट्राईनाइट्राएमाइन, दिस इज द नेम ऑफ RDX। ये RDX है, ये जो बना आपके पास ये क्या है, RDX। और इसका एक और नाम है दैट इज साइक्लोनाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइट। So by this way you can prepare RDX. The next one is, it is the reaction with primary amines। प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन आपका होता है और आपके पास एक बेस बनता है दैट इज नोन एज चिफ्स बेस। इट इज, यहां से भी आपका वाटर निकल जाएगा ऐसे, एंड यू गॉट C6H5 CHNC6H5 which is Schiff's base। सो आपको एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है, स्टिफ बेस मिल रहा है। द नेक्स्ट वन इज, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जब आप कराते हैं तो यू गॉट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाते हैं, इट इज CH3COOH। आपको ये मिल गया। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड, तो सिंपल ऑक्सीडेशन आप करा दीजिए। ऑक्सीडेशन आप KMnO4 की प्रेजेंस में करा सकते हैं, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करा सकते हैं, आप नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करा सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल गया है, एसिड मिल गया है। इन दिस केस यू गॉट टू एसिड्स, वन इज CH3COH प्लस द सेकेंड वन इज HCOOH। आपके पास ये वाला जो ग्रुप है यहां से मिल गया CH3CO, एक और यहां से आया H, इधर से आ जाएगा COH, यहां पे बच गए दो H जो यहां पे आ गए हैं आपके पास, कार्बन भी है, बाकी ऑक्सीजन आ गई है आपके पास फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्रॉम कीटोन्स यू गॉट टू प्रोडक्ट्स, वन इज एसिटिक एसिड एंड सेकेंड वन इज फॉर्मिक एसिड। द नेक्स्ट वन इज पॉपऑफ्स रूल। हमारे पास ये जो हमने पीछे कीटोन किया, हमने पीछे जो ये कीटोन किया, इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप लगा है उसके इधर और इधर जो आपके पास कार्बन्स हैं वो बराबर है। आपके पास ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के इधर और इधर जो है नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो किस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखिए पॉपअप रूल क्या कहता है कि जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये किस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। आप इधर देखें तो कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन आर 3, और यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन आर ओनली 1। वी हैव ओनली 1 कार्बन एंड ऑन दिस साइड वी हैव 3 कार्बन। तो पॉपअप रूल के अकॉर्डिंग कार्बोनिल, ये C डबल बॉन्ड O किसके साथ जाएगा, ये जाएगा उस एल्काइल के साथ जो छोटा है, विच हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो आपके पास दो बनते हैं, प्रोडक्ट तो दो बनते हैं, बट जो मेजर बनेगा वो क्या होगा, जिसमें ये वाला जो ग्रुप है वो किस एल्काइल के साथ जाएगा, जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन है, ये जो छोटा है। तो व्हाट you'll गेट, इट इज CH3COH, ये बन गया। जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो दिस CH3CO ये वाला यहां पे आ गया प्लस, इट इज CH3CH2, और इसी की ऑक्सीडेशन हो जाती है COOH। यहां पे ये वाला कार्बोनिल तो ये नहीं है, जो आपको इनिशियल रिएक्टेंट में था वो वाला कार्बोनिल तो इसके साथ चला गया जहां पे कम एल्काइल्स थे। तो दिस इज पॉपअप्स रूल। अगर हमारे पास जो कीटोन्स हैं वो अनसिमेट्रिकल होंगे तो कार्बोनिल ग्रुप विल गोज विद द एल्काइल विच इज स्मॉलर वन। द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट रिएक्शन इज टॉलेंस रिएजेंट। हम पढ़ते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4,
पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन सब की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बट हमारे पास कुछ और रिएजेंट्स हैं जो आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो वन ऑफ देम इज टॉलेंस रिएजेंट। कभी आपसे ये वाला रिएक्शन नहीं पूछेगा कि हाउ टू प्रिपेयर टॉलेंस रिएजेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट इज जनरली द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट, नॉट नाइट्रिक एसिड, इट इज सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन। जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट कराया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यू गॉट सिल्वर ऑक्साइड विच इज ग्रे इन कलर, ग्रे पीपीटीज आपको मिलते हैं। बाकी आपके पास साइड प्रोडक्ट्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट बना आपके पास विद वाटर। सो दीज ग्रे कलर, आगे आपके पास रिएक्शन कैसे होती है व्हेन यू हैव टेकन द एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो ग्रे कलर के पीपीटीज जो है उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं एंड यू गॉट अ कॉम्प्लेक्स विच इज टॉलेंस रिएजेंट। It is Tollens reagent. It is the ammonical solution of silver nitrate. अब आपने क्या करना है, ये Tollens reagent लेना है। समटाइम्स आप इस रिएक्शन को, इस Tollens reagent को यूज करते हैं टू कंफर्म दैट द गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आपके पास Tollens reagent जो है वो एल्डिहाइड्स को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। फेलिंग सॉल्यूशन आपका एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, बट दे आर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टॉलेंस रिएजेंट टू ऑक्सीडाइज कीटोन। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में, तो आप कौन सा टेस्ट उसके लिए कर सकते हैं, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, एंड द सेकंड वन इज फेलिंग सॉल्यूशन, वन इज बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट विच इज सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। सो आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला, ऑक्सीडेशन हो गया, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ये जो एल्डिहाइड था इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब एसिड बन गया है यहाँ पे। वी हैव ओनली रिटन द CO नेगेटिव पार्ट, वी आर नॉट रिटन H पॉजिटिव ओवर हियर, एंड वी गॉट सॉलिड सिल्वर। बाकी जितना भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जो सिल्वर कलर आपको दिखाई देता, आप छोटी सी टेस्ट ट्यूब में टेस्ट जो है वो कराते हैं, आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है या आपको डिटेक्शन टेस्ट करना है, आप छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जो भी आपको एल्डिहाइड दिया है उसको डालेंगे, साथ में फेलिंग सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, एंड व्हाट यू विल सी, अगर वो गिवन सब्सटेंस जो है, मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड ना हो के क्या है, कीटोन है, तो आई विल नॉट गेट द सिल्वर कलर इन दैट टेस्ट ट्यूब। We got the silver color only and only if the given substance is what, aldehyde. Aldehyde जब होगा तो आपको क्या, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर दिखेगा, चमकता हुआ कुछ दिखेगा, तो आप बोल सकेंगे कि हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड्स है। तो एल्डिहाइड्स विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। और वो सिल्वर कलर आपको क्यों दिखता है, बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर इनसाइड द ट्यूब, राइट। So you can perform this test to distinguish between ketones and aldehydes. Aldehydes give Tollens reagent test whereas ketones doesn't. Second one is Fehling solution. जो आपके पास Fehling solution होता है वो दो solution का combination होता है, that is Fehling A solution and the second one is Fehling solution B. Fehling solution A जो है it is aqueous solution of copper sulfate, whereas the Fehling B solution is alkaline solution of sodium potassium tartrate, which is also known as Rochel's salt. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिला के क्या बनाता है आपके पास, Fehling solution, Fehling A प्लस Fehling B। तो आपको ये पता होना चाहिए कि Fehling A क्या है और Fehling B क्या है। तो आप क्या कराते हैं, जब आप इनको एल्डिहाइड में क्या करते हैं, डालते हैं, तो एल्डिहाइड्स की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड्स की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और आपको ब्राउन पीपीटीज मिलते हैं, यू गॉट ब्राउन पीपीटीज, रेड ब्राउन सा कलर मिलता है आपको।
तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है या जो दिया हुआ सॉल्यूशन है इट इज एल्डिहाइड। ये सारा का सारा आपके पास क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है, एल्डिहाइड है। आपको अगर ब्राउन रेड कलर के पीपीटीज मिल जाते हैं तो इट इज कंफर्म कि जो दिया हुआ आपके पास सॉल्यूशन है इट इज एल्डिहाइड। बट अगर आप कीटोन में डालेंगे तो यू विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ रिजल्ट। So we can also use Fehling solution test for the distinction between aldehydes and ketones. The next one is it is haloform test which we already studied in case of alcohols. हमारे पास क्या होता है कि हम ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन्स, अब हेलोफॉर्म टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों आपके देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास जो एल्डिहाइड है या जो कीटोन है इट शुड हैव एटलीस्ट वन सच काइंड ऑफ ग्रुप। ऐसा ग्रुप होगा तभी वो क्या करेंगे, आपको रिजल्ट्स देंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपना एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड को हमने ट्रीट कराया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। यू गॉट, यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, you got sodium salt of acetic acid with iodoform। ये जो आपके पास iodoform है ये येलो पीपीटीज बनाता है और ये पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर येलो पीपीटीज बन गए तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। इट मींस आपके पास क्या है, एक ऐसा एल्डिहाइड है या एक ऐसा कीटोन है जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेस्ट को कराना चाहूं फॉर एसीटोन, तो देखिए ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इसके पास इस तरह का ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर आप इस आइडोफॉर्म टेस्ट को इसके लिए कराएंगे तो यू गॉट द सेम रिजल्ट लाइक येलो पीपीटीज ओवर हियर। तो रिजल्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कीटोन्स आल्सो। अब एक और चीज देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और मैं कहना चाहूं कि ये वाला कीटोन जो है क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप क्या देख रहे हैं, ये इस कंडीशन को तो फुलफिल कर ही नहीं रहा। हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O ना हो के क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O है और इस तरफ भी क्या है, अगर इस तरफ भी CH3 होता तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता आपके पास। बट जब आप इसको सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ ट्रीट कराएंगे यू विल गेट नो येलो पीपीटीज और यू कैन से द नो रिएक्शन इज पॉसिबल, देयर इज नो रिएक्शन। तो इस टेस्ट को आप एक और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन सच काइंड ऑफ कीटोन्स फ्रॉम दिस। ये वाले जो कीटोन्स हैं और इन वाले कीटोन्स को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो आप हेलोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करा सकते हैं, जिससे आपको अगर ऐसा कीटोन दिया है तो येलो पीपीटीज मिल जाएंगे और अगर ऐसा कीटोन है तो यू विल नॉट गेट येलो पीपीटीज। तो आप बोल देंगे कि हमारे पास ऐसा कीटोन जिसमें ये वाली चीज है उसने रिजल्ट पॉजिटिव दे दिया है और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिला। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर आप रिडक्शन कराएं तो रिडक्शन आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू भी आप रिडक्शन करा सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आई हैव टेकन वन एल्डिहाइड दैट इज एसिटल्डिहाइड, एडेड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, CH2OH। तो आपको क्या मिल गया, यू गॉट प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स। जब आपने एल्डिहाइड की रिडक्शन कराई तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल। द नेक्स्ट वन इज इन द सेम वे हमारे पास ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो
खत्म हो जाएगा एंड यू गॉट CH3COH। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि कीटोन की रिडक्शन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिले और एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिले। द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये जो जिंक एमलगम और आप HCl का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जब आप जिंक और HCl लेंगे तो इट विल गिव जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा वहां से। सो इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जिंक एंड HCl ओवर हियर? इट कन्वर्ट्स, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। क्या काम है इसका? कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O इंटू CH2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस तरह से, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो CH3 ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। किसने किया? जिंक और HCl ने। CH2 और एक H और, तो क्या बन गया हमारे पास? CH3। यू गॉट CH3। तो आपको क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं, एल्केन्स मिल रहे हैं। कहां से? एल्डिहाइड से। अगला आप देखेंगे, यहां भी आपको एल्केन्स मिलेंगे। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कन्वर्ट करो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स में, तो आपको क्या ये लेना है? जिंक और HCl का कॉम्बिनेशन लेना है, जिसका काम क्या है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना। जिसका काम क्या है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना। तो यहां पे भी ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। आपको क्या मिल जाएगा? साइड प्रोडक्ट नहीं लिखा है मैंने, इट इज CH3 CH2 CH3, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज important one. It is Wolff-Kishner reduction, which is a naming reaction. It's a naming reaction. It is very very important. यहां पे भी आपका रिडक्शन हो रहा है। पहले आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहां पे आपका वाटर निकलेगा इस तरह से, वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2। जब आप इसको ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से नाइट्रोजन जो है वो निकल जाएगी, ये चीज निकल जाएगी एज N2 प्लस बाकी क्या बच जाएगा? CH3 CH और H2 और एक H CH3 हो गया। तो यहां से भी आपको क्या मिल गए हैं? एल्केन्स मिल गए। यू गॉट एल्केन्स फ्रॉम वोल्फ-किश्नर्स रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड को आपने ट्रीट कराया है हाइड्रोजन के साथ एंड यू गॉट एन इंटरमीडिएट जो है उसको आपने ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड glycol and some temperature you have given it as 453 to 473 Kelvin and what you got? वहां से नाइट्रोजन जो है वो एक्सपेल हो गई है और आपको क्या मिल गए हैं? एल्केन्स मिल गए हैं। सो आज जो हमने किया that is the chemical properties or chemical reactions of aldehydes and ketones. So this is all for the today. Thank you. Have a nice day.